मोहित गुरुजी चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग स्पोकन स्ट्रक्चर के ऊपर पढ़ाई शुरू करने वाले हैं। इंग्लिश बोलना हर कोई चाहता है। इंग्लिश कैसे बोलें, इसके लिए बहुत सारे नियम हैं, कानून हैं। उन सभी को तो हम लोग फॉलो नहीं कर सकते हैं, जितने भी रूल्स बने हुए हैं। कहने का मतलब नियम कानून बने हुए हैं इंग्लिश बोलने के। बट कुछ रूल्स हैं जो कि जानने कंपलसरी हैं हर किसी के लिए। तो उन्हीं चुनिंदा रूल्स में से मैं आपको कुछ रूल्स बतलाने वाला हूं और आपको पर लेक्चर बतलाता जाऊंगा, जिसका उपयोग आप इंग्लिश बोलने में बहुत ही जगह पे आसानी से कर सकते हैं। और इसमें कुछ समझदारी भी जरूरी है कि किस जगह पे कौन सा स्ट्रक्चर लगाएं। तो इंग्लिश स्पोकन क्लास मैं आज से शुरू करता हूं, जिससे यदि आप रेगुलरली देखें तो आप इंग्लिश बोलना आसानी से सीख सकते हैं घर पे बैठे बैठे। चलिए शुरू करते हैं। जब भी मुझे किसी को कहना है कि मेरे पास है, कोई भी चीज जो मेरे पास है, तो मैं इस रूल के ऊपर उसे बोलूंगा, सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव प्लस नाउन। पहले आपको समझना पड़ेगा कि ये जो मैंने एस लिखा है यानी सब्जेक्ट, एस मतलब सब्जेक्ट मैं यहाँ पे डिनोट कर रहा हूँ। सब्जेक्ट क्या होता है? तो डूअर ऑफ द वर्क को हम लोग सब्जेक्ट कहते हैं। सब्जेक्ट मतलब डूअर, डूअर मतलब काम करने वाला। तो जो भी काम करने वाला व्यक्ति होता है उसे सब्जेक्ट कहा जाता है। जैसे यदि मैं बोलता हूं सीता घर जा रही है, तो इसमें काम करने वाली कौन है? सीता। तो सीता सब्जेक्ट हो गई। मैं पढ़ा रहा हूं, इसमें सब्जेक्ट कौन है? मैं, क्योंकि काम करने वाला मैं हूं। तो सब्जेक्ट मतलब होता है काम करने वाला, जिसे मैंने एस से डिनोट किया है। सब्जेक्ट के बाद हैज और हैव मैंने लगाया है। कब हैज लगेगा, कब हैव लगेगा, इसके बारे में आपको अच्छी जानकारी होनी चाहिए। तो मैं यहां पे लिख देता हूं, ही, सी, इट और एनी सिंगुलर नेम के साथ हैज लगता है। आई, वी, यू, दे और एनी प्लूरल नेम के साथ हैव लगता है। बहुत आसान है ये। बस आपको पता है ही मतलब क्या होता है? वह लड़के के लिए उपयोग किया जाता है। जैसे कि वह जा रहा है, मतलब कोई लड़का जा रहा है, तो ही मतलब वह लड़के के लिए। सी मतलब वह लड़की के लिए, जैसे वह जा रही है। इट मतलब भी वह, ये नपुंसक लिंग के लिए। इट का उपयोग यह के लिए भी किया जाता है, यह या फिर वह। तो हम लोग यहाँ पे जनरली वह मान लेते हैं। तो ये इट का उपयोग नपुंसक लिंग के लिए, मतलब जिसका लिंग पता नहीं हो, जैसे कि टेबल, कुर्सी। और या, और का हिंदी या होता है। एनी मतलब कोई। सिंगुलर नेम मतलब एक नाम, कोई एक सिंगल नाम। तो जब सब्जेक्ट वह रहे, इन तीनों का मतलब तो वह हुआ। तो जब सब्जेक्ट वह रहे या फिर कोई एक नाम रहे, तो वैसे स्थिति में क्या लगाते हैं? हैज लगाते हैं। जैसे कि मैं बोलूं मोहित, तो मोहित में क्या लगेगा? हैज या हैव? तो हैज लगेगा, क्योंकि एक नाम है। मैं बोलूं वह, क्या लगेगा? हैज लगेगा, क्योंकि वह या फिर एक नाम के साथ हैज लगता है। तो हैज बहुत लगाना सिंपल है। अब जैसे मैं बोल रहा हूं कि दीपक घर जा रहा है, तो यहाँ पे एक सब्जेक्ट कितना है? बस एक नाम है दीपक, तो वो सिंगुलर नेम हो गया। तो यदि हैज हैव लगाने की बात आती तो उस समय दीपक के साथ हैज लगता। तो हैज कोई एक नाम या फिर वह के साथ लगता है। सिंपल, क्लियर, दिमाग में आ गया आपके? अब है हैव कब लगता है? हैव तो वह या फिर एक नेम के साथ हैज लगता था। उन सभी को अब छोड़ दीजिए, वह या फिर एक नेम नहीं रहे, उसके अलावा कुछ भी रहे तो हैव लगेगा।
जैसे कि आई रहे मतलब मैं तो हैव लगेगा, वी मतलब हम लोग तो हैव लगेगा, यू मतलब तुम या फिर तुम लोग हैव लगेगा। यू का उपयोग तुम और तुम लोग दोनों के लिए होता है, क्योंकि पहले यू के लिए दो शब्द थे, एक दई था, दऊ था, ये था, तो फिर ये से यू बना, फिर उसी को हमेशा हम लोग यू की तरफ प्लूरल करते हैं। उसके पीछे हिस्ट्री है जो कभी और देखेंगे। तो आई मतलब मैं, इसके साथ भी हैव लगेगा, वी मतलब हम लोग, इसके साथ भी हैव लगेगा, यू मतलब तुम या तुम लोग, इसके साथ भी हैव लगेगा, दे मतलब वे लोग, उसके साथ भी हैव लगेगा। और प्लूरल नेम मतलब होता है एक से अधिक नाम। जैसे मैं बोलता हूँ कि सीता और गीता, तो यहाँ पे दो नेम हो गए। तो जब एक से अधिक नाम यानी प्लूरल नेम होते फिर भी हैव लगता है। यानी कि मैं, हम लोग, तुम, वे लोग, और यानी कि इसके अलावा और कोई प्लूरल नेम एक से अधिक नाम रहे तो हैव लगता है। सिंपल समझेंगे, वह या फिर एक नाम रहे तो हैज, इसके अलावा कुछ भी रहे तो हैव। यानी कि आई, वी, यू, दे और प्लूरल नेम रहे तो हैव। आई मतलब मैं, वी मतलब हम लोग, यू मतलब तुम, दे मतलब वे लोग, प्लूरल नेम मतलब एक से अधिक नाम, जैसे सीता और गीता, दीपक और चंदन, इस प्रकार। तो सब्जेक्ट सबसे पहले लिखते हैं, फिर हैज या हैव, कब हैज लगेगा कब हैव लगेगा आपने देख लिया। उसके बाद नाउन। नाउन क्या होता है? नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, दैट मीन्स किसी भी चीज का जो नाम होता है उसी को नाउन कहते हैं। जैसे इसका नाम मार्कर है, इसका नाम व्हाइट बोर्ड है, मेरा नाम मोहित है, तो किसी भी चीज का जो नाम होता है उसे नाउन कहते हैं। तो उसके बाद किसी चीज का नाम लिख देंगे। तो अब इसका अर्थ होता है, यदि हम इस रूल पे चलें तो ये अर्थ देता है पास है का। जैसा कि मेरे पास मार्कर है, मेरे पास पैसा है। यदि मुझे किसी से पूछना है क्या तुम्हारे पास पेन है, क्या तुम्हारे पास पैसा है, क्या तुम्हारे पास बाइक है, तो कोई भी चीज हमें यदि पास है से रिलेटेड बोलना है, पूछना है, तो उसको अंग्रेजी में कैसे बोले, इंग्लिश में कैसे बोले, तो इस रूल की सहायता से आराम से बोल सकते हैं। कैसे देखिए, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मैं लेता हूं, मेरे पास पैसा है, मेरे पास पैसा है। तो मेरे पास पैसा है तो पहले मेरे यानी आई, मेरे मतलब आई, तो मेरे का इंग्लिश लिखेंगे, पहले सब्जेक्ट लिखा जाता है, इसी कारण पहले सब्जेक्ट लिख दिए आई। उसके बाद अब यहाँ पे पास है लिखा हुआ है, तो भाई पास है का तो यही रूल है ना, तो पहले सब्जेक्ट लिखे फिर क्या लिखेंगे, हैज या हैव। तो आई में क्या लगता है, हैज या हैव, तो देखिए हैव लगता है आई के साथ, तो आई हैव। और फिर नाउन, तो नाउन क्या है इसमें, पैसा यानी मनी। ठीक है, तो हम लोग समझ गए इस चीज को। अब इसका ये तो बनाना बहुत आसान हो गया। जैसे कि मेरे पास मार्कर है तो आई हैव मार्कर, दीपक के पास घर है तो दीपक हैज हाउस। पहले सब्जेक्ट दीपक, नाम है चूंकि सिंगुलर नेम एक नाम बोले तो हैज लगेगा, और जो भी है हाउस। यदि मकान है किसी का तो हाउस, यदि अपना घर है तो होम बोलते हैं। इसके अलावा मैं यदि कुछ और एग्जांपल दूं, जैसे रोहन के पास लाल कलम है, तो रोहन क्या होगा, हैज या हैव, हैज होगा, और लाल कलम का रेड पेन। तो बहुत सिंपल है, रोहन हैज रेड पेन। यहाँ पे पास है सेंटेंस में आया था, इसी कारण मैंने इस रूल को फॉलो किया। पहले मैंने सब्जेक्ट लिखा, सब्जेक्ट के बाद हैज या हैव, तो रोहन चूंकि एक सिंगुलर नेम था, एक नाम था, तो हैज लगा। उसके बाद जो भी नाउन था रेड पेन तो मैंने लिख दिया। तो इसे बनाना बहुत आसान है। अब ये तो सिंपल अफर्मेटिव रूल था। अब यदि मैं बात करूं, हमको यदि इससे निगेटिव सेंटेंस बनाने हो तो ये अफर्मेटिव रूल था। अफर्मेटिव मतलब सिंपल कथनवाचक,
कथनवाचक वाक्य जिसमें बस कोई एक कथन बोला जाता है। मगर यदि कोई निगेटिव यानी नकारात्मक वाक्य बोलना हो जिसमें नहीं आता हो, जैसे पास नहीं है, तो वैसी स्थिति में क्या करेंगे? तो उस नकारात्मक सेंटेंस के लिए, निगेटिव सेंटेंस के लिए रूल है सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव प्लस नो प्लस नाउन। इसका मतलब पास नहीं है। मैंने आपको बोला कि नेगेटिव का अर्थ ही होता है नहीं, नकारात्मक, और पास है के लिए आपको पता ही है जब प्लस नाउन लगता था। तो जब इस सेंटेंस में नहीं आ जाए तो क्या लगाते हैं? नो। इसमें नो लगाते हैं, नॉट नहीं लगाते हैं। नॉट क्यों नहीं लगाते उसके पीछे भी रीजन है, क्योंकि यहाँ पे नाउन है और नाउन के आगे हमेशा नो लगाते हैं, नॉट नहीं। नॉट का उपयोग किसी वर्ब के आगे होता है या फिर किसी नंबर के आगे होता है, और नो का उपयोग नाउन और कुछ कुछ एडजेक्टिव वगैरह के साथ होता है। तो हम लोग देख रहे हैं जैसे कि हम बोलते हैं कि आई एम गोइंग टू होम, तो वहां पे उसके आगे आई एम नॉट गोइंग टू होम कह सकते थे, क्योंकि गो जाना एक काम है तो उसके आगे नॉट लग सकता है। वर्ब मतलब होता है जनरली कोई काम। नंबर जैसे कि आई डोंट हैव एनी पेन, तो एनी, सम, ये सब नंबर हो गए। तो नंबर या फिर वर्ब के आगे नॉट लगता है, किसी नाउन के आगे नॉट नहीं लगता है, नो लगता है। तो यहाँ पे तो नाउन था, तो नाउन के आगे नो का उपयोग होता है, नॉट का नहीं। तो इस सेंटेंस में, पास है वाले सेंटेंस में, जिसमें नाउन का जिक्र हो रहा है, जैसे कि मेरे पास मार्कर है, तो इसमें कोई काम हो रहा है नहीं, कोई एक्शन हो ही नहीं रहा है, तो कोई वर्ब है ही नहीं। तो चूंकि इसमें कोई एक्शन नहीं है, कोई काम नहीं हो रहा है, तो इसमें नॉट नहीं लगाते हैं, इसमें नो लगाते हैं। तो आप इस सेंटेंस का निगेटिव बनाते वक्त हमेशा नो लगाएं, नॉट नहीं लगाएं। मैंने यहाँ पे रूल लिख दिया है, नो प्लस नाउन, ये प्लस का साइन है। अब हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मेरे पास पैसा नहीं है, तो क्या होगा? मेरे का आई में हैज और हैव, नहीं का नो मनी। मेरे पास मार्कर नहीं है, तो आई हैव नो मार्कर। मेरे पास घर नहीं है, आई हैव नो होम। दीपक के पास घर नहीं है, दीपक हैज नो होम। मेरे पास मोबाइल नहीं है, आई हैव नो मोबाइल। तो बहुत सिंपल है ये बनाना, आप समझ ही गए होंगे अब तक। अब इससे रिलेटेड एक और रूल है निगेटिव के लिए, जो कि कुछ जो बच्चे जो काफी बेसिक समझ रहे हैं उनको नहीं समझ में भी आ सकता है, मगर आप कोशिश करें कि आपको ये समझ में आ जाए। तो इसका निगेटिव बनाने का एक और तरीका है, निगेटिव का ही है, एक और रूल है। दोनों में से आपको ये सिंपल लगता है, आप इसको याद कर लें, मगर एक और रूल है, यदि आप इसको भी याद कर लेते हैं तो अच्छा, ऐसे ही प्रयोग करके निगेटिव बना सकते हैं। सब्जेक्ट प्लस डू और डज प्लस नॉट प्लस हैव प्लस नाउन। अब देखिए ये कैसा रूल है, तो जिसमें जिसमें आप हैव लगाते थे उसमें डू लगता है, और जिसमें आप हैज लगाते थे उसमें डज लगता है। देख रहे हैं इसमें भी एस है, इसमें भी एस है, यानी हैज वाले में डज और हैव वाले में डू। तो एक ये रूल है निगेटिव बनाने का, इसके थ्रू भी आप बना सकते हैं। और इसमें यहाँ पे हमेशा हैव ही होता है, हैज नहीं होता, ये भी निगेटिव बनाने का है रूल है। जैसे मैंने बोला था कि मेरे पास मोबाइल नहीं है, तो मैंने इस रूल पे यदि मैं इसको बनाऊं तो होगा आई हैव नो मोबाइल। मगर यदि मैं इस रूल पे बनाऊं तो इसका होगा आई डू नॉट हैव मोबाइल। अब देखिए
आई हैव नो मोबाइल, इसको हम एक इस तरीके से बना सकते थे, या फिर आई डू नॉट हैव मोबाइल ऐसे बना सकते हैं। जैसे कि आई डू नॉट की जगह डोंट भी कर सकते हैं, आई डोंट हैव एनी मोबाइल ऐसे कर सकते हैं, आई हैव नो मोबाइल। तो ये बोलने में थोड़ा बहुत ही सिंपल लगता है, आई हैव नो मोबाइल। यदि थोड़ा स्टाइलिश तरीके से बोलना है, आई डोंट हैव एनी मोबाइल, आई डोंट हैव एनी मोबाइल, तो ये तरीके से बोल सकते हैं। डू जिसमें हैव लगाते थे उसमें लगेगा डज, जिसमें हैज लगाते थे उसमें से कोई एक नाम रहे या फिर वह रहे तो उसमें डज लगाइएगा, और आई वी यू दे के साथ डू लगाइएगा। जैसे यहाँ पे आई के साथ डू लगा है, फिर नॉट लगा देंगे चूंकि निगेटिव है, फिर हैव प्लस नाउन। तो इस तरीके से भी आप निगेटिव बना सकते हैं, नहीं तो आपको सिंपल इस तरीके को फॉलो कर सकते हैं। ऐसे ये भी हार्ड नहीं है। जैसे कि दीपक के पास पेन नहीं है, तो दीपक हैज नो पेन, या फिर दीपक डजंट हैव पेन, ठीक है, या फिर दीपक डजंट हैव एनी पेन। तो इस प्रकार बना सकते हैं, क्योंकि दीपक था तो यहाँ पे डज ही लगता, तो दीपक डज नॉट या फिर डजंट हैव पेन, या फिर दीपक हैज नो पेन। सिंपल है। यहाँ पे हम लोग नॉट लगा दिए, क्यों? क्योंकि अब यहाँ पे डू डज ये सब एक्जुलरी वर्ड वगैरह आना शुरू हो गए, इस कारण। इसमें कोई एक्जुलरी वर्ड या फिर ऐसा इसमें कुछ था नहीं, इस कारण इसमें नो लगता था। तो इस रूल में आप नॉट का इस्तेमाल कर सकते हैं और इसका उपयोग कर सकते हैं, काफी स्टैंडर्ड लगता है। अब इसका हम लोग इंटेरोगेटिव फॉर्म समझेंगे। हमने अफर्मेटिव फॉर्म कथनवाचक समझ लिया, निगेटिव यानी नहीं वाले समझ गए। अब समझते हैं इंटेरोगेटिव फॉर्म। इंटेरोगेटिव, कुछ लोग इसको इंट्रोगेटिव कहते हैं, वो गलत है, इंटेरोगेटिव, ठीक है। इंटेरोगेटिव मतलब होता है प्रश्नवाचक, जिसमें कोई क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, जैसे कि क्वेश्चन दो टाइप का होता है, एक सिंपल क्वेश्चन, एक WH क्वेश्चन। जैसे कि तुम्हारा नाम क्या है, तो इसका आंसर देना पड़ेगा, तो ये WH क्वेश्चन हो गया, क्योंकि क्वेश्चन वर्ड W या S से शुरू होता है, इसी कारण उसको WH क्वेश्चन कहा गया है। अब मैं बोलता हूं कि तुम जानवर हो, तो इसका आंसर यस या नो में होगा, हाँ या नहीं। तो ये जो यस नो का क्वेश्चन होता है वो यस नो क्वेश्चन हुआ, एक WH यानी जिसका आंसर देना पड़ता है। जैसे कि क्या ये घर है, तो हाँ या ना, तो ये एक हो गया यस नो क्वेश्चन। और एक तुम्हारा नाम क्या है, तो इसका आंसर देना पड़ता है, इसका यस या नो नहीं है। तो एक यस नो क्वेश्चन होता है, एक WH क्वेश्चन होता है। तो कोई भी क्वेश्चन जो इसमें कुछ पूछा जाए वो इंटरोगेटिव हो गया। तो इंटरोगेटिव के लिए रूल क्या है? कुछ नहीं, बस ये जो आपका हैज है उसको आगे ले आइए। हर रूल में ऐसा ही होता है, जितना भी रूल है आपको आगे भी जो पढ़ना होगा सब में यही होता है, एक्जुलरी वर्ब आगे आ जाता है। तो हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नाउन, इसका मतलब क्या होगा? क्या पास है, यही ना होगा, क्योंकि इंटरोगेटिव का रूल है। जैसे कि अब यदि इसका भी दो रूल है, ऐसा भी है, इसका एक और रूल है, जैसे कि इसका दो रूल था निगेटिव, इसका भी है, डू या डज आगे आ जाएगा इसमें। अब जैसे कि देखिए मैं एग्जांपल देता हूं, क्या तुम्हारे पास पैसे, फिर पैसा है, क्या तुम्हारे पास पैसा है? तो इसका क्या होगा? इस पहले रूल से चले तो तुम्हारे यू है, तो यू के आगे क्या लगेगा? यू के साथ क्या लगता है? हैव, तो हैव आगे आ जाएगा, हैव। तो पहले हैज या हैव लगाएं, फिर सब्जेक्ट क्या है? यू, फिर नाउन मनी, हैव यू मनी। काफी सिंपल तरीके से बन गया, सिंपल वाला रूल था। यदि इस रूल पे आए तो अब बताइए यू के साथ क्या लगेगा? डू या डज? तो डू लगेगा। मैंने आपको बताया इसमें हैव लगता है, उसमें डू लगता है, तो डू यू फिर हैव, सब में हैव ही, इस रूल में सब में हैव ही लगता है, हैज नहीं लगता है, सेकंड वाला जो रूल में बतला रहा हूं। तो डू यू हैव मनी। अब आपको किसी से पूछना है हैव यू मनी या फिर डू यू हैव मनी, तो आपको कौन सा स्टैंडर्ड लग रहा है? डू यू हैव मनी, हैव यू मनी, डू यू हैव मनी, ये थोड़ा ज्यादा स्टैंडर्ड लगता है, पोलाइट भी लगता है डू का उपयोग करने से। तो आप लोग इसको फॉलो करें, हार्ड नहीं है, बस डू डज का उपयोग कर दिए, डज हैज की जगह और डू हैव की जगह, आपकी मर्जी के ऊपर है। आप समझ गए? जैसे कि मैं एक सेंटेंस बोलता हूं, क्या तुम्हारे पास
लाल कलम है, तो हैव यू रेड पेन, या फिर डू यू हैव रेड पेन। समझ गए? अब चूंकि आप ये समझ चुके हैं, इसलिए अब मैं जो आपको बतलाऊंगा वो आप बहुत तेजी में समझ जाइएगा। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नाउन, इसका मतलब होता है पास था। आप समझिएगा, पास है के लिए है जब था, पास था के लिए हैड है। जैसे कि मेरे पास पैसा था, तो क्या होगा, यहाँ पे पास अब था आ गया, तो पहले सब्जेक्ट मेरे का आई, फिर क्या लाएगा, हैड, सब में हैड ही लाएगा, पैसा का मनी। तो बहुत सिंपल है। यदि निगेटिव बनाना हो तो जैसे उसमें नो लगाए थे, इसमें भी नो लगाएंगे। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नो प्लस नाउन। या फिर उसमें मैंने एक और रूल बताया था, तो इसमें भी एक और रूल बना देता हूँ निगेटिव का। दो रूल से निगेटिव बन सकता है। सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस हैव प्लस नाउन। अब देखिए यहाँ पे ये चूंकि निगेटिव पास्ट का रूल है, तो हैड यहाँ लगा मगर यहाँ पे हैव लगा है, क्योंकि यहाँ पे मैंने डिड नॉट लगा दिया, तो डिड पास्ट को शो करता है, तो डिड लग गया। तो अब आपको यहाँ पे हैड लिखने की जरूरत नहीं, यहाँ पे हैव लिख दीजिएगा यदि आपको सेकंड रूल से चलना हो तो, नहीं तो आप फर्स्ट रूल से भी निगेटिव बना सकते हैं। जैसे कि मेरे पास घर नहीं था, तो यहाँ पे देख रहे हैं पास था आया, पास है के लिए है जब वाला पहला रूल था, ये पास था के लिए यानी पास्ट के लिए है। तो मेरे पास घर नहीं था, तो पहले मेरे का आई, फिर हैड, जब नहीं आ गया इसमें तो नो होम। यदि मुझे इस रूल से बनाना है तो आई डिड नॉट हैव होम। बस आपको रूल फॉलो करना और कुछ नहीं करना है। इंटरोगेटिव है तो क्या होगा, हैड आगे आ जाएगा। बहुत सिंपल है, बिल्कुल पहले की तरह है। हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नाउन। या फिर यदि हमको इस रूल से बनाना तो डिड आगे आ जाएगा, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस है प्लस नाउन। डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस नाउन। आप दोनों में से किसी भी रूल से इंटरोगेटिव बना सकते हैं। जैसे कि क्या तुम्हारे पास मोबाइल था, ठीक है। तो क्या तुम्हारे पास मोबाइल था, इसमें क्या हार्ड है, बिल्कुल आसान है। अब देखिए इंटरोगेटिव का हो गया, पास था, पास था में क्या लगता है, हैड। पास है में क्या लगता है, हैज है। पास है में जो पहले पढ़ा था, ये पास था में क्या लगता है, हैड, तो हैड आगे आ जाएगा। तो हैड तुम्हारे का यू मोबाइल में क्या हार्ड है। यदि इस रूल से बनाना है तो डिड यू हैव मोबाइल। मैं क्या कर रहा हूं, बस इस रूल पे चल रहा हूं, पहले डिड फिर सब्जेक्ट फिर हैव प्लस नाउन, कुछ करना ही नहीं है, पहले की तरह सब फॉलो हो रहा है। तो ये पास्ट का है। अब फ्यूचर के लिए जो है सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस हैव प्लस नाउन, इसका मतलब होता है पास होगा। आप चाहें तो सब में विल भी लगा सकते हैं। शैल का उपयोग चूंकि अब बहुत कम होता है, तो आप लोग चाहे सब जगह विल भी लगा सकते हैं। ऐसे मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आई और वी के साथ शैल लगता है, और बाकी अन्य सभी के साथ ऑल अदर मैं यहां लिख देता हूं, ऑल अदर्स के साथ विल लगता है। तो अब इसमें क्या होगा, पास होगा। जैसे कि मैंने पढ़ा पास है के लिए हैज हैव था, पास था के लिए हैड था, तो पास होगा के लिए क्या है, शैल या विल हैव है। जैसे कि मेरे पास बहुत पैसा
होगा। तो पास है के लिए हैज है, प्रेजेंट के लिए पास था के लिए हैड, अब ये फ्यूचर के लिए है विल हैव शैल हैव। पास है के लिए हैज हैव, जैसे आई हैव मनी मतलब मेरे पास पैसा है, मेरे पास पैसा था आई हैड मनी, मेरे पास पैसा होगा आई शैल हैव मनी। तो फ्यूचर के लिए ये रूल है, प्रेजेंट के लिए पहले बताया, फिर पास्ट के लिए, फ्यूचर के लिए है। तो आई शैल या विल के साथ क्या लगता है शैल, आई शैल, फिर हैव बहुत पैसा तो लॉट्स ऑफ मनी। समझ गया आप लोग? बिल्कुल सब्जेक्ट शैल या विल कब शैल आएगा, कब आई भी में शैल, बाकी सब में विल में लिख दिया, फिर हैव सब में हैव लगेगा, नाउन सब्जेक्ट शैल आई के साथ लगता है हैव, फिर नाउन। बहुत इजी है। अब इसका आपको यदि निगेटिव का बात करूं मैं तो निगेटिव रूल बहुत आसान है, सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस नो प्लस हैव प्लस नाउन, हो गया। निगेटिव में क्या होता है नो लग जाता है, आपको तो पता ही है नो लगता है। जैसे कि मेरे पास पैसा नहीं होगा, मेरे पास घर नहीं होगा जैसे। तो पहले देखेंगे प्रेजेंट का है, पास्ट का है, फ्यूचर का है। प्रेजेंट का नहीं है, होगा, गागेगी फ्यूचर में लगता है, तो पास होगा फ्यूचर का है। तो ये रूल प्रेजेंट का रूल पहले था, फिर पास्ट का रूल था, फ्यूचर का रूल, ये फ्यूचर पे है, फ्यूचर का ये रूल है बना देंगे। मेरे का आई और शैल या विल तो शैल, और यहाँ पे नहीं है तो क्या लगेगा शैल के बाद निगेटिव में क्या लगता है नो, और फिर नो के बाद क्या है हैव, घर का हूं। बहुत इजी है, कुछ करना ही नहीं है। अब यदि इंटरोगेटिव बनाना हो आपको तो इंटरोगेटिव में क्या होगा, हर बार क्या होता था एक्जुलरी वर्ब आगे आता था, इसमें भी शैल विल आगे आ जाएगा। तो इंटरोगेटिव में शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नाउन, सिंपल है। जैसे कि एग्जाम्पल, क्या मेरे पास घर होगा, तो क्या मेरे पास घर होगा, तो अब मेरे है तो क्या लगेगा शैल आगे में आएगा, तो शैल सब्जेक्ट क्या है आई, यहाँ पे हैव भी लगाएंगे हम लोग, हैव प्लस नाउन, क्योंकि केवल शैल भी लागे आ रहा है ना, शैल भी लागे आ गया तो शैल भी लागे, सब्जेक्ट फिर हैव, सब्जेक्ट फिर हैव, बस एक्जुलरी वर्ड को बस आगे लाना है। एक्जुलरी वर्ब आ गया सब्जेक्ट फिर हैव फिर नाउन, वो तो बाकी सब सेम ही रहेगा। तो शैल आई हैव होम, क्वेश्चन मार्क, क्योंकि इंटरोगेटिव है। तो ये बहुत आसान है, आपको समझ में उम्मीद है आ गया होगा। यदि नहीं आया हो या फिर आ गया हो तो आप इससे 10 एग्जाम्पल बनाएं। सबसे पहले वाले प्रेजेंट से, पास है से 3, पास था से 3, पास होगा से 3, यानी 9 सेंटेंस बनाए और 9 सेंटेंस मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, जिससे मैं देखूं कि आपने सही बनाया है या फिर गलत बनाया है। तो आप इसे प्रैक्टिस करें, कमेंट बॉक्स में लिखिए आपको ये वीडियो कैसा लगा, समझ में आया नहीं आया, कहाँ पे प्रॉब्लम हुआ, कमेंट में मुझसे क्वेश्चन पूछे और इसके प्रैक्टिस करते हुए 10 क्वेश्चन जरूर कमेंट बॉक्स में बनाए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मेरे वीडियो यदि आपको पसंद है उसको लाइक करें। थैंक यू।